वी विल स्टडी द सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या सेल के स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, उसके अंदर अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब बहुत ज़्यादा माइन्यूट स्ट्रक्चर भी सेल में होते हैं, उन्हें अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल, ठीक है। तो सेल जो है, क्यों उसे फंडामेंटल यूनिट कह रहे हैं लाइफ की, ठीक है। तो एज वी नो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, इट इज मेड अप ऑफ सेल। और इसीलिए सेल को क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंक्शन, ठीक है। दैट मीन्स सेल वह बेसिक यूनिट है जिसमें कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसी की वजह से, ठीक है। साथ ही जो जितनी भी फंक्शनोलॉजी होती है बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एक माइन्यूट सा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि बैक्टीरिया या अमीबा या पैरामीशियम, या फिर कोई प्लांट सेल हो या फिर कोई एनिमल सेल हो, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या है, पहले तो उन्हें किंगडम में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो प्रोटिस्ट, मोनेरा, ठीक है, फंगाई, ये तीन बेसिक जो हैं जो जिनमें की प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, या कहें कि जो सिंपल स्ट्रक्चर से फॉर्म होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्ट एंड फंगाई। उसके बाद जो आती हैं वो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स प्लांट ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, वही एनिमल में भी सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स एनिमल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हमने क्लासिफाई किया है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। लिविंग स्ट्रक्चर्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो परफॉर्म होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि हम एक स्टोन को कंपेयर करें एक किसी ऑर्गेनिज्म से, लाइक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, यदि बैक्टीरिया से हम उसे कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। तो एक स्टोन जो है वो ब्रीद इन नहीं करता, ठीक है, इनहेल और एक्सहेल नहीं करता, वही बैक्टीरिया जो है वो रेस्पिरेशन, दैट मीन्स ब्रीदिंग करता है, ठीक है। वहीं एक स्टोन को खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसको एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता है। टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इट नीड्स एनर्जी, ठीक है। जैसे हमें हमारी डिफरेंट एक्टिविटी के लिए फूड की जरूरत है, यदि हम फूड नहीं खाएंगे तो हमारी हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ बेसिक प्रोसेसेस है जिनके थ्रू हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वह फॉर्म होता है सेल्स से, ठीक है। तो सेल जो है एक फंडामेंटल यूनिट है, चाहे वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि बैक्टीरिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ है, बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है, बट फिर भी वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वो ब्रेथ कर सकता है, वो डाइजेस्ट कर सकता है फूड को, ठीक है, वह रिप्रोडक्शन कर सकता है, इट कैन मेक सिमिलर स्ट्रक्चर्स लाइक इट्स ओन, ठीक है। तो वह अपनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है, दैट मीन्स वह रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो दीज ऑल प्रोसेसेस डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द नॉन लिविंग, स्टिल इवन दो इट इज अ वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेल्स जो हैं वो एक फंडामेंटल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगाई हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, ठीक। अब जो है हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, सेल डिस्कवरी में क्या क्या हिस्ट्री रही है, ठीक है। तो इन दिस होल चैप्टर वी विल स्टडी व्हाट, वी विल स्टडी द सेल की हम हिस्ट्री जानेंगे, कैसे डिस्कवरी हुई सेल्स की, ठीक है, कैसे कैसे जो ईयर बाय ईयर जो है उसमें क्या नई नई डिस्कवरी हुई, और कैसे जो है सेल्स के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में साइंटिस्ट ने पता लगाया। फिर हम पढ़ने वाले हैं कि सेल में जो स्ट्रक्चर होता है सेल का वो किस प्रकार होता है, ठीक है, सेल का साइज और शेप किस प्रकार का हो सकता है, ठीक है। वहीं
डाइवर्सिटी, क्योंकि सेल जो है सारे ऑर्गेनिज्म, मैंने बताया आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ सेल, although their shape, their size can be different, ठीक है, their number can be different, like a single cellular organism is made up of only single cell, जबकि multicellular organism they are made up of multiple cell, ठीक है, तो so they are called as multicellular organism, ठीक। तो अब सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, देन हम उसका स्ट्रक्चर, उसके पहले हम डाइवर्सिटी पढ़ेंगे साइज एंड शेप में, फिर हम पढ़ेंगे सेल के स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वॉल, न्यूक्लियस, देन सेल इंक्लूजन्स, सेल इंक्लूजन में डिफरेंट क्या स्ट्रक्चर सेल्स में होते हैं वह हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल की हिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सबसे पहले इस सेल को ऑब्जर्व किया। तो जो कॉक थी, कॉक जो होता है बहुत जो है वो एंशिएंट टाइम से कॉक जो होता है उसे बॉटल के ढक्कन के रूप में यूज किया जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उन्होंने एक खुद का कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है, जिसमें कि वो मैग्नीफाई करके देख सकते थे स्ट्रक्चर्स को। तो उन्होंने जो कॉक था उसकी एक जो है पतला सा उसका स्ट्रिप काटा और उसे जो है उन्होंने उनके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा और उसमें जो है एक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा और तब उन्होंने ये किया, यह पता किया कि भाई जो चीजें हैं उनमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकिन जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, उन्होंने डेड सेल्स ऑब्जर्व की थी, किसकी, कॉक की, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉक जो है वो प्लांट सेल है लेकिन कॉक में डेड सेल रहेंगी प्लांट की, तो उन्होंने डेड सेल्स जो है वो कॉक की ऑब्जर्व करी और उसमें इस प्रकार से स्ट्रक्चर उन्होंने देखा, ठीक है। और उन्होंने इस प्रकार का जो कंपार्टमेंट उन्होंने ऑब्जर्व करे उसको उन्होंने नाम दिया सेल। क्यों, क्योंकि सेला का मतलब होता है कंपार्टमेंट्स, ठीक है। सेला मीन्स कंपार्टमेंट और इसी वर्ड से बना वर्ड सेल, ठीक है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखी कॉक की अंडर इट्स हिज ओन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। उन्होंने खुद बनाया और उसमें इन्होंने ऑब्जर्व की किसकी, कॉक की डेड सेल्स, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि इसे नाम दिया सेल, ठीक। तो इन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने नाम दिया सेल। उसके बाद 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, लिविंग सेल्स ऑब्जर्व की, ठीक है। इन्होंने लिविंग सेल ऑब्जर्व की, ठीक है। कौन सी लिविंग सेल ऑब्जर्व की, इन्होंने इरिथ्रोसाइट्स देखी, किसकी, फिश की, ठीक है। इन्होंने स्पर्म्स ऑब्जर्व किए इन द सीमेन, ठीक है। और इन्होंने एनिमलक्यूल्स नाम दिया, ठीक है। और साथ ही इन्होंने प्लांट सेल भी ऑब्जर्व की, ठीक है। तो ये जो थे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया और इट हैपन अराउंड 9 years ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल in the 1674, ठीक है। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक द फर्स्ट साइंटिस्ट who observed the living cells, ठीक है। उसके बाद 1682 में साइंटिस्ट थे एन ग्रियू जिन्होंने सेल कंसेप्ट दिया, ठीक है। इन्होंने भी काफी सारी स्टडी करी और फिर ये एक सेल कंसेप्ट लेके आए जिसमें कि इन्होंने कहा कि सेल्स जो होती हैं,
cells are basic unit of structure लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्होंने यह कंसेप्ट दिया कि जो सेल्स होती हैं वे लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ यह बताया कि जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ऑर्गेनिज्म का वह सेल्स के द्वारा फॉर्म होता है। ठीक है, सेल्स जो है वह एक स्ट्रक्चर बनाती है, देन वह जो स्ट्रक्चर है वह एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जो कि एक पूरे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एन ग्रीव ने सबसे पहले क्या बताया, सेल कंसेप्ट। ठीक है, देन 1838 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। ठीक है, 1831, ठीक है, नॉट 38, 31। रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी कि जो सेल होती हैं उसमें एक मिडिल में स्ट्रक्चर होता है या पेरिफेरी में भी हो सकता है जिसे कि न्यूक्लियस कहा उन्होंने। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए रॉबर्ट ब्राउन जाने जाते हैं, जिन्होंने 1831 में इन्होंने पता लगाया कि न्यूक्लियस होता है सेल्स में। ठीक है, देन 1838 in 1839। ठीक है, 1838 में श्लिडिन एंड श्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने और भी बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं। 1838 में श्लिडिन और श्वान ने सेल थ्योरी लेके आए और यह सेल थ्योरी यह क्या कहती थी कि सेल्स जो हैं दे आर बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्होंने क्या कहा कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, दैट मीन्स दे फॉर्म स्ट्रक्चर एंड दे परफॉर्म फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वह एक बेसिक यूनिट होती है जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के का स्ट्रक्चर का बेस फॉर्म होता है और उसमें सभी फंक्शंस का बेस फॉर्म होता है। ठीक, तो सेल थ्योरी श्वान एंड श्लिडिन 1938। 39 में परकिंजे प्रोटोप्लाज्म की खोज की। प्रोटोप्लाज्म क्या था? सेल के अंदर जो जेल लाइक लिक्विड होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है और इस प्रोटोप्लाज्म की तो जो ये जो जेली लाइक सब्सटेंस था उसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया किसने? परकिंजे ने ना 1839 में। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, देन कम्स 1958। ठीक है, 98 में नॉल एंड रस्का ने किसकी खोज की? नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी इन द इन एनी फील्ड, लाइक बायोलॉजी में स्पेशली। बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन केमिस्ट्री इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइन्यूट से माइन्यूट स्ट्रक्चर जिन्हें कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं हम इन द सेल, उनको भी हम देख सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई 1958 में तो एक टर्निंग पॉइंट था इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, बिकॉज इसके बाद से बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हम पहले नहीं देख पाते थे विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप या और भी जो माइक्रोस्कोप्स थे वह हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाए। ठीक है, तो नॉल एंड रस्का दे आर रिस्पॉन्सिबल
for discovery of electron microscope. I will write here. ठीक है, तो Knoll and Ruska discovery of इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो यह हिस्ट्री जो है आप याद रखिए, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यूज. ठीक है, तो एमसीक्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको ईयर वाइज बताई है, सो यू कैन जस्ट रिमेंबर देम जस्ट बाय एडिंग ईयर्स. लाइक 1665 में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व की, देन आफ्टर 9 years ऑफ इट लिवेनहॉक ने लिविंग सेल्स ऑब्जर्व की. ठीक है, तो लेटर ऑन दिस जस्ट एडिंग द ईयर्स सो दैट इट विल नॉट बी इमेजिनेटिव. ठीक है, इट विल मोर रियलिस्टिक and it will more easy to remember. ठीक है, तो इस प्रकार because they are fact and it is little difficult to memorize them, so just use these type of tricks to memorize. ठीक, तो यहाँ हमने पढ़ा कि हिस्ट्री में सेल की जो हिस्ट्री थी, किस प्रकार से सेल की डिस्कवरी हुई, किसने की, क्या क्या स्टेप्स थे उसमें, वो हमने देखा. अब हम देखेंगे कि सेल के साइज में, शेप में, ठीक है, किस प्रकार डाइवर्सिटी है, वो अब हम देखते हैं. Okay friends, so now we'll see 2 activities are given in your book. So before we move towards those activities, just one more addition and one correction in the history discovery of cell. तो cell history में जो मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी थी 1958 नहीं है वो, द करेक्ट इज 1932. तो नॉल एंड रस्का ने जो डिस्कवरी की of electron microscope, so just correct it please. Then before this in 1858 cell lineage theory was given by Virchow, Rudolf Virchow. The cell lineage theory, the cell lineage theory 1858. इसमें क्या कहा गया सेल lineage theory में कि जो सेल्स हैं they form the similar structure like them. ठीक है, that is very important in the history कि यह पता करना कि जो सेल्स हैं वो अपनी ही जैसी सेल्स बना सकती हैं. So this was the cell lineage theory that says cells forms similar structure like them, or we can say कि 1858 में यह पता लगा कि जो सेल्स हैं वो उनके ही जैसी सेल्स रिप्रोड्यूस करती हैं, जिसे हमने क्या कहा है, रिप्रोडक्शन. तो यह जो डिस्कवरी थी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके बाद से सेल डिवीजन एंड एवरीथिंग जो है वो डिस्कवर हुआ. ठीक, तो प्लीज जस्ट ऐड दीज हिस्ट्री. ठीक है, देन विल मूव टुवर्ड्स द एक्टिविटीज. Okay, so now after this introduction there are 2 activities which are given in your book. ठीक है, so that you can yourself observe the cell. ठीक है, क्योंकि जब हम observe करते हैं, जब कोई चीज़ हम देखते हैं तो हम उस पर ज़्यादा अच्छे से ट्रस्ट कर पाते हैं. ठीक है, वो हमें रियलिस्टिक लगती है. ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे आपको बोल दूँ कि सेल है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसमें, तो आपको क्या लगेगा, दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल. ठीक है, व्हाट यू हैव टू इमेजिन एवरीथिंग. बट इफ वी डू प्रैक्टिकल्स, इफ वी डू प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, then we can really observe those structure. ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर यदि आप देखना चाहते हैं कि सेल का क्या स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, तो these 2 activities you can do at your biology labs. ठीक है, तो फर्स्ट एक्टिविटी जो है, ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी में ऑनियन पील, उसमें क्या करना है,
ठीक है। अनियन पील्स जो है उसमें क्या करना है आपको, एक अनियन पील लेना है, अनियन प्याज जो है उसके प्याज की जो एक अंदर की जो पील रहेगा एक, उसको आपको लेना है, ठीक है। और पील मतलब छिलका, तो सबसे बाहर का जो ड्राइड है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अंदर का जो पतला सा बहुत थिन रहता है वह आप निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद उसे आप पानी में रखेंगे, ठीक है, इन द वॉच ग्लास, ठीक है। और जो वाटर है उसमें आप रखेंगे सो दैट वह जो है फोल्ड ना हो, ठीक है, और ड्राई ना हो, ठीक है। ड्राई या फोल्ड होगी तो आप उसके स्ट्रक्चर नहीं देख पाएंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऑनियन पील निकालेंगे, उसे वाटर में रखेंगे, देन उसको हम स्लाइड पे रखेंगे, ग्लास स्लाइड पे रखेंगे, ठीक है। ग्लास स्लाइड पे रखने के बाद हम उस पर स्टेन डालेंगे, ठीक है। स्टेन जो है आयोडीन सॉल्यूशन या मिथाइलिन ब्लू ले सकते हैं। अब स्टेन करना क्यों जरूरी है ना, क्योंकि जब आप उसे ऐसे ही देखेंगे तो आपको कोई स्ट्रक्चर क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप उसको स्टेन यूज करते हैं तो क्या होते हैं कि वो कलर्ड हो जाते हैं, और जब आप उसको इस माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर आपको क्लियरली देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑनियन पील को निकालें, ठीक है, उसे वाटर में डालें, देन उसको ग्लास स्लाइड पे डालें, ग्लास स्लाइड पे रखने के बाद उसको स्टेन करें, एक्स्ट्रा स्टेन को रिमूव करें या ड्रेन करें, रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन। फिर उसको कवर स्लिप से कवर करें, कवर विथ कवर स्लिप, एंड देन ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को भी आपको प्रॉपरली सेट करना जरूरी है। माइक्रोस्कोप को हमें ऐसी दिशा में रखना है जहाँ पे उसके जो नीचे ग्लास होता है उस पर थोड़ी लाइट हो, सो दैट वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो हमें जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली दिखेंगे, स्लाइड के स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है यदि आप इसे आपकी बायोलॉजी लैब्स में करते हैं स्कूल की, ठीक है। तो जस्ट डू इट एंड यू विल ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर लाइक दैट, ठीक है। व्हाट इज अनियन पील, जो अनियन के सबसे बाहर की जो पतली सी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वह एक्चुअली क्या होती है, तो वह एक एपिडर्मस पैरेन्काइमल सेल की एपिडर्मल लेयर होती है, ठीक है। तो एपिडर्मल जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे एपिडर्मल लेयर कहा जाता है ऑफ पैरेन्काइमल सेल, ठीक है। तो पैरेन्काइमल सेल्स जो हैं एक्चुअली क्या है, प्लांट के जो स्ट्रक्चर है वो पैरेन्काइमल सेल से फॉर्म होता है, और ये जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे एपिडर्मल लेयर कहते हैं। तो ये एपिडर्मल लेयर होती है अनियन पील में पैरेन्काइमल सेल्स की, ठीक है। तब जब उसे आप ऑब्जर्व करेंगे तो किस प्रकार की होगी, वो इस प्रकार की होगी, ठीक है। ट्रायंगुलर आपको, सॉरी नॉट ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर आपको सेल्स दिखेंगी लाइक दिस, और लाइक दिस, ठीक है। और उसमें आपको सेल वॉल भी नजर आएगी, रिजिड सेल वॉल, जो सेल्स की आउटर लेयर होती है वो काफी रिजिड होती है इन द प्लांट सेल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स एक जैसी नहीं होती हैं, ऑल्दो उनका बेसिक स्ट्रक्चर का पैटर्न जो है वह सेम रहेगा, लेकिन उनकी जो डिजाइन है, जो उनका साइज है, शेप है, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो अनियन पील क्या है, एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको जो है क्या मिलेगी, सेल वॉल मिलेगी, साथ ही आपको एक वैक्यूल मिलेगी, न्यूक्लियस आपको दिखेगा इन द पेरिफेरी। वैक्यूल क्या होती है, ठीक है, इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर होता है वैक्यूल टाइप, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप अनियन पील को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सेल वॉल दिखेगी, सबसे बाहरी लेयर, देन अंदर एक वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, देन पेरीफेरी में न्यूक्लियस दिखेगा,
ठीक है, न्यूक्लियस दिखेगा इस प्रकार से। ये जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं खुद से, जब आप खुद देखेंगे तो आपको रियलिस्टिक लगेगा, आपको समझने में आसानी होगी जब आप सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार एनिमल सेल्स यदि हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इनर स्क्रैपिंग ऑफ चीक। ठीक है, तो इनर स्क्रैपिंग जो गाल है उसके अंदर से जो है आप एक स्क्रैप कर सकते हैं। ठीक है, और उस स्क्रैपिंग को जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो दूसरी एक्टिविटी है टू ऑब्जर्व द एनिमल सेल। ठीक है, तो जब आप इनर स्क्रैपिंग क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रैप करेंगे स्पून से। ठीक है, स्क्रैप फ्रॉम इनसाइड ऑफ चीक। ठीक है, उसके बाद उसे सलाइन वाटर में डालना है सो दैट इट वोंट ड्राई। उसके बाद आप उसे स्टेन करेंगे जस्ट फॉर द सिमिलर पर्पस सो दैट हमें सारे स्ट्रक्चर उसके क्लियर दिखाई दे। स्टेन विद द मिथाइलिन ब्लू। स्टेन करने के बाद रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन, एक्स्ट्रा स्टेन को रिमूव कर देना हमें। बहुत ज्यादा यदि स्टेन होगा तो हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे। उसके बाद हम उसे, ठीक है, सलाइन वाटर के बाद हम उसे स्लाइड पे, ग्लास स्लाइड पे रखेंगे और स्टेन करेंगे। देन इसे हम कवर कर देंगे, कवर विद द कवर स्लिप। कवर स्लिप क्या होती है, एक राउंडेड ट्रांसपेरेंट शीट होती है और उसे जब आप रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर फ्लैट हो जाता है। ठीक है, और उसके अंदर एयर बबल नहीं होना चाहिए। जब आप कवर करते हैं कवर स्लिप से तो देयर शुड बी नो एयर बबल, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सी द सेल स्ट्रक्चर क्लियरली। ठीक है, तो कवर कर दीजिए कवर स्लिप से एंड देन ऑब्जर्व इट इनटू द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो जो चीक की जो इनर स्क्रैपिंग जब आप लेते हैं तो जो चीक की सेल्स होती है वो किस प्रकार दिखती हैं, तो आपको इस प्रकार फ्लैट सेल्स दिखेंगी। हेक्सागोनल फ्लैट सेल्स। और न्यूक्लियस दिखेगा। ठीक है, ठीक, फ्लैट सेल्स। ठीक है, और उसमें आपको दिखेगा न्यूक्लियस। ठीक है, तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग टू सी योर ओन सेल्स। ठीक है, तो आप इसमें जब आप चीक की सेल्स देखते हैं तो उसका इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है, आपको नजर आएगा। ठीक है, और यह जो होती है, जैसे मैंने बताया कि ये कौन सी सेल है, ये एपिडर्मल लेयर है पेरेन्काइमल सेल्स की, जबकि ये जो है ये है स्क्वामोस एपिथेलियम। ठीक है, अब ये क्या है स्क्वामोस एपिथेलियम। देखिए, जब हम आगे जाके टिश्यूज देखेंगे, एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज जब आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो सेल्स हैं वो टिश्यू फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप की सेल्स स्पेसिफिक टाइप का टिश्यू फॉर्म करती है। जैसे ये एपिथेलियल सेल कहलाती हैं और ये स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू जो है वो फॉर्म करती है। ठीक है, तो ये जो है हम इसके फिर डिवीजन करते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे आपकी जो मसल्स हैं वो मस्क्यूलर सेल से फॉर्म होती है, मसल सेल से। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से फॉर्म होता है, जो कि एक नर्व सेल है। ठीक है, तो सेल कैन बी डिफरेंट। ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप की हो सकती है। एंड एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स
फॉर्म्स द स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू, और स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज जो है वो मिलकर, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जो है वो मिलकर एक ऑर्गन तैयार करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देती हूँ, ऑल्दो आपका ये जो कंसेप्ट है क्लियर होगा जब हम टिश्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि देखा जाए तो स्क्वामोस जो एपिथेलियल सेल्स हैं, दिस सिंगल सेल विल बी कॉल्ड एज एपिथेलियल सेल। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं ये मिलकर क्या बनाएगी, स्क्वामोस एपिथेलियल सेल। जो पर्टिकुलर टाइप की जो सेल होती हैं ये, जिसका कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इसे स्क्वामोस एपिथेलियल सेल कहते हैं। ठीक है, ये मिलकर क्या बनाती हैं आपको पता है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है बनाता है हमारी स्किन। स्किन क्या है, एक हमारा ऑर्गन है। ठीक है, तो स्क्वामोस एपिथेलियल सेल बनाती हैं एपिथेलियल टिश्यू, और एपिथेलियल टिश्यू बनाता है स्किन। उसी प्रकार यदि देखा जाए तो मसल्स, मसल फाइबर जो है मसल सेल्स होती हैं, दे आर मसल सेल्स, जो कि एक थ्रेड लाइक सेल्स होती हैं। ये जो है ये मिलके क्या बनाती हैं, मसल्स बनाती हैं, मस्क्यूलर टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, और जब आप डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स देखेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल यदि आप स्टमक देखते हैं, तो जो स्टमक है वह मसल से भी बना हुआ होता है। ठीक है, साथ ही उसमें इंटरनल जो है वो एक लेयर जो है एपिथेलियल टिश्यू की भी होती है। तो इस प्रकार एपिथेलियल टिश्यू मसल टिश्यू से मिलकर क्या बनेगा, स्टमक। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि सेल्स फॉर्म टिश्यू and tissue forms organ and organs form organ system and organ system form the whole organism। ठीक है, जैसे डिफरेंट टाइप की जो सेल्स है वो डिफरेंट टाइप के टिश्यू बनाएंगी, जैसे एपिथेलियल सेल्स जो है वो एपिथेलियल टिश्यू बनाएगी, मसल सेल्स जो है वो मसल टिश्यू बनाएगी। जब मसल्स टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन। ठीक है, जैसे कि फेरिंग्स। ठीक है, थ्रोट, फेरिंग्स, इंटरनल थ्रोट को फेरिंग्स कहा जाता है। ठीक है, और ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम, जैसे फेरिंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और डिफरेंट सिस्टम्स लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मिलके ये सारे सब सिस्टम जो मिलते हैं तो ये क्या बनाएंगे, द होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस प्रकार सेल्स जो है वो टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम, एंड द ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स द होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक एक्टिविटी जब आप करेंगे, जो इनसाइड स्क्रैपिंग ऑफ चीक की जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता लगेगा कि सेल किस प्रकार की होती है आपके चीक की। ठीक है, बट डोंट कंफ्यूज कि सभी सेल हमारी बॉडी की सेम काइंड ऑफ होगी, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, नो, एवरी सेल कैन बी डिफरेंट। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी किस प्रकार से है सेल साइज में, शेप में, टाइप्स में। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं सेल टाइप्स।